प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि फिजिकल एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी टर्म होंगी उन सारी टर्म्स की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। तो मैंने ऊपर डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स। तो पहले हम समझेंगे कि टर्म क्या होता है। देखो, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कोफिशिएंट होता था, इसको हम कोफिशिएंट बोलते थे, ये वेरिएबल होता था और इसको हम कहते थे एक्सपोनेंट या फिर पावर। और इस पूरी चीज को कहेंगे स्टूडेंट्स टर्म। ठीक है, ठीक उसी तरह से बी हमारा फिर से कोफिशिएंट हो जाएगा और एक्स को हम फिर से वेरिएबल कहेंगे और ये हो जाएगी हमारी दूसरी टर्म। ये हमारी टर्म 2 हो जाएगी, ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म हो जाएगी और इसको हम कहते थे कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे 3 टर्म हुई। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है जिसमें 1/2 जो है वो कोफिशिएंट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमारी ये टर्म है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को। पहले हम इसको समझेंगे कि हम डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट को ही जोड़ सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट में से हम डिस्प्लेसमेंट को ही माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं कहूं, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कि अगर एस जो है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट है तो यूटी को भी डिस्प्लेसमेंट ही होना पड़ेगा। प्लस में हाफ जो मैं लिख रहा हूं, तो यूटी 80 स्क्वायर जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए। भले ही यहाँ पे हाफ जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट का आधा कर देगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ही तो ऐड हुई। तो अब हम इसकी डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे कि अब डायमेंशन जो है यहाँ पे एस की जो डायमेंशन है वो हमारी होगी एल, और यूटी की जो डायमेंशन होगी, यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो t-1, और एक t हमारे पास ऑलरेडी है तो t की पावर 1। अब अगर हम 1/2 को छोड़ दें, क्योंकि एक नंबर है डायमेंशन लेस होगा, यहाँ पे a और t है। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है l t-2, और आप देखेंगे कि ये है t की पावर +2। तो बेस सेम पावर ऐड का अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करें तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि l t-1, यहाँ हम t की पावर बेस सेम पावर ऐड -1 और +1, -1 और +1, प्लस में l t-2 और +2। तो यहाँ पे t की पावर 0 हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लेंथ यहाँ पे हमारी सिर्फ लेंथ बचेगी, ये वाली पावर t की पावर 0 हो जाएगी और इधर भी t की पावर 0, और t की पावर 0 = 1 होगा। तो आप देखें ध्यान से, यहाँ पे लेंथ में लेंथ को ही ऐड किया गया है, तो ये हमारा जो फार्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब यहाँ मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिखी है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी जो है = में है a + bt प्लस में c/में d + t। यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और t टाइम के लिए। और हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि a की, b की, c और d की डायमेंशन पता करनी है, और जिसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और t टाइम को। तो अब आप ध्यान से देखें, अगर ये चीज हमारी वेलोसिटी है तो a को भी वेलोसिटी होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो आप ऊपर देखें कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कह रहा है कि हम ऑल फिजिकल एक्सप्रेशन वो होती है स्टूडेंट्स जब हम एक या एक से ज्यादा टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में अगर a हमारा, ये जो टर्म है हमारी वेलोसिटी के बराबर है, तो a वाली जो टर्म होगी और bt वाली जो टर्म है इसको वेलोसिटी ही होना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी के ही अंदर हम वेलोसिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बात दूसरी होती है कि वेलोसिटी अपॉन में, सॉरी इनटू में अगर मैं कर दूं तो ये एक अलग चीज हो गई है, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वेलोसिटी के अंदर हम टाइम को प्लस कर सकते हैं या वेलोसिटी में से हम डिस्टेंस को माइनस कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सेम में से सेम को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहां से देखें, अगर ये सारी एक्सप्रेशन वेलोसिटी के बराबर है तो a वाली टर्म को भी वेलोसिटी होना पड़ेगा और bt वाली पूरी टर्म को वेलोसिटी होना पड़ेगा। तो अब हम यहां से a की, b की, c और d की डायमेंशन पता कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये वाली जो टर्म है, वेलोसिटी वाली जो टर्म है स्टूडेंट्स, तो a की जो डायमेंशन होगी
वो वही डायमेंशन होनी चाहिए जो वेलोसिटी की है, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स एल टी माइनस वन। तो ए की भी यही डायमेंशन होगी, क्योंकि वो वेलोसिटी के अंदर ये वाली टर्म हमारी ऐड हो रही है। तो अब हम बात करेंगे कि बीटी की। तो बीटी पूरी जो टर्म है वो टर्म हमारी होनी चाहिए वेलोसिटी के बराबर। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होनी चाहिए हमारी वी सॉरी एल एल टी माइनस वन। तो यहां पे अब हमें टी की डायमेंशन तो पता है, तो हम लिख सकते हैं टी बी और टी की डायमेंशन यहां पे हो गया हमारा एल टी माइनस वन। अब मुझे बी की डायमेंशन चाहिए है, तो मैं यहां लिख सकता हूं एल टी माइनस वन अपॉन में टी। तो जब ये टी ऊपर जाएगा आप यहां पे लिख सकते हो उसको एल टी माइनस वन और टी माइनस वन, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी। यहां पे हम लिखेंगे एल टी माइनस टू। तो ये हमारी बी की डायमेंशन आ गई। ठीक उसी तरह से अब हम सी की डायमेंशन निकालेंगे, सी अपॉन में डी, और यहाँ पे है प्लस में टी है स्टूडेंट्स, प्लस में टी है, तो हम इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी वेलोसिटी की ही डायमेंशन के बराबर होगी हमारी। और आप ध्यान से देखें अभी कि ये जो टर्म है हमारी डी प्लस टी, तो ये अगर टी टाइम है तो डी को भी टाइम ही होना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कह रही है। अगर टी टाइम है तो टाइम में टाइम को ही हम प्लस कर सकते हैं ना, तो ये हमारी हो जाएगी सी अपॉन में टी प्लस टी। तो यानी कि डी की जो डायमेंशन हुई वो क्या होगी हमारी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, टी की हमारी डायमेंशन हो जाएगी टी। और अब हम इस चीज को यहां पे लिख सकते हैं इधर, क्योंकि हमें अभी सी की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, और अब मैं अगर इसको इधर लिखूं यहां पे, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहां पे हुई स्टूडेंट्स एल प्लस में एल हुई थी। तो यानी कि ये टी सॉरी डी प्लस टी था, ये हमारा था डी प्लस टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टी प्लस टी, अब ध्यान रखें यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो बेस सेम पावर ऐड नहीं होंगी। तो इस चीज को मैं अब लिख सकता हूं कि डी की जो डायमेंशन है वो टी है और ये भी टी है हमारी। अब इस पूरी चीज की डायमेंशन को मैं लिख सकता हूं टाइम यहां पे। ठीक है, अब यहां पे इसकी पावर वन है और बीच में है डॉट, तो बेस सेम पावर ऐड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा एल और टी की पावर माइनस वन एंड टी की पावर प्लस वन। तो बेस सेम पावर ऐड ये हो जाएगा हमारा एल टी की पावर माइनस वन प्लस वन, यानी कि टी की पावर जीरो, और ये आ जाएगा एल, यानी कि सी की जो डायमेंशन आएगी वो हो जाएगी हमारे पास एल।